हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर शिवानी शाह, राधा हॉस्पिटल एंड कैंडोर आईवीएफ सेंटर से प्रैक्टिसिंग गायनेकोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। आज हम बात करने वाले हैं आपके 21 वीक ऑफ प्रेगनेंसी को लेके, आपके प्रेगनेंसी के 21वें हफ्ते को लेके। ये वो टाइम है जब आपके डॉक्टर्स अक्सर आपको एनोमली स्कैन की डेट देते हैं। 20 से 22 हफ्ते तक के बीच में, 20 to 22 वीक्स के बीच में आपकी बेबी का सेकेंड इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन स्कैन होता है, जिसे कहते हैं एनोमली स्कैन। इस स्कैन से हमें ये पता चलता है कि बेबी में जितने भी ऑर्गन सिस्टम्स बने हैं उनमें क्या कोई स्ट्रक्चरल डिफेक्ट तो नहीं है जो अब बहुत क्लियरली दिखती है। कुछ ऑर्गन सिस्टम्स की, जैसे किडनी की, फंक्शनल डिफेक्ट भी हमें मालूम हो सकती है इस स्कैन से। ये 21वां हफ्ता ऐसा है कि जब आपके अपने प्रेगनेंसी के दूसरे पड़ाव को आप क्लियर करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि आपके बेबीज़ में कौन कौन से चेंज होते हैं। आपका बेबी अब तकरीबन 8.5 इंच 26 to 27 सेंटीमीटर जितना बड़ा होता है। करीबन 290 to 350 ग्राम्स के बीच में आपके बेबी का वेट होना शुरू हो जाता है। इस टाइम पे आपके बेबी की जो स्किन है वो एक कंप्लीट एडल्ट स्किन के हिसाब से देखने को मिलती है। आपके बेबी के स्किन के अंदर जो 4 लेयर्स होती है वो लेयर्स भी बन जाती है, और जो फैट डिपॉजिशन है वो भी शुरू होता है नेक पे, शोल्डर्स में, स्पाइन में, किडनी पे। तो ये जो फैट डिपॉजिशन होता है, ये बेबी जब बर्थ होता है तब उसका 5% ही काउंट होता है, और ये जो फैट डिपॉजिशन है इस समय जो 5% बेबी के बॉडी वेट के कंपैरिजन में आता है, ये ब्राउन फैट में कन्वर्ट होता है, जो आपके बेबी के बर्थ के बाद उसके आजू बाजू जो टेम्परेचर होता है उससे उसको प्रोटेक्शन देती है। क्योंकि 9 महीने तक आपका बेबी एक सिक्योर्ड से सेफ एनवायरनमेंट में एक रेगुलेटेड टेम्परेचर के अंदर बड़ा होता है। जैसे ही वो बाहरी दुनिया में आता है तो उसको बहुत सारे बाहर के एनवायरमेंटल टेम्परेचर फ्लक्चुएशन को फेस करना पड़ता है, और ये ब्राउन फैट उसे तब मदद करती है। ऑल्सो आपके बेबी का अभी ग्रिप बहुत स्ट्रांग हो जाता है। हम कई बार हमारे 4D सोनोग्राफी में पेशेंट्स को दिखाते हैं कि जो बेबी है वो अपनी अम्बिलिकल कॉर्ड, अपनी जो नाड़ है, उसको पकड़ के उसके साथ खेल रहा होता है। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो उतने ज़ोर से अपनी अम्बिलिकल कॉर्ड को नहीं प्रेस करता, क्योंकि वो उसे भी पता है कि ये वही चीज़ है जहाँ से उसको न्यूट्रिशन मिलता है। पर अब आपके वूम में उसके पास खेलने के लिए ये अम्बिलिकल कॉर्ड ही एक बचती है, जिसके साथ वो कई बार खेलता है, कई बार उसके अंदर लपेटने की कोशिश करता है। तो ये सारी ब्यूटीफुल मोमेंट्स आपको हाई एंडेड 4D सोनोग्राफी मशीन में कई बार डॉक्टर दिखा सकते हैं। उसके साथ ही आपके बेबीज़ की जो आइज़ है वो अब लाइट से बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है। हालांकि माँ के गर्भ के अंदर बच्चे की चारों बाजू एक अंधेरा सा ही बना रहता है, पर अगर आप अपने टमी पे फ्लैश लाइट करें तो आप बेबी की मूवमेंट को देख पाएंगे, क्योंकि आपका बेबी अब रेजिस्ट करेगा कि मुझे इतनी रोशनी नहीं चाहिए। वो इस रोशनी को एक बहुत ही अच्छे लेवल से परसीव करना शुरू कर सकता है। बेबी का हियरिंग कैपेसिटी भी उतना अच्छा डेवलप होता है, और सबसे बेस्ट डेवलपमेंट अभी बेबी का इम्यून सिस्टम, रोग प्रतिकारक शक्ति का डेवलप होना शुरू हो जाता है। 21वें हफ्ते से उसकी इम्यून सिस्टम में स्प्लीन, बेबी की जो स्प्लीन है वो भी कंट्रीब्यूट करना शुरू कर देती है, और उसके जो श्वेत कण हैं वो बनना शुरू हो जाते हैं, जो बेबी को बाहरी बैक्टीरियल, वायरल, प्रोटोजोअल इन्फेक्शन से प्रोटेक्शन देते हैं। तो 21वें हफ्ते में आपके बेबी की जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है वो है रोग प्रतिकारक शक्ति का। अब मदर्स में कौन कौन से चेंजेस होते हैं? मदर्स में अक्सर कुछ मदर्स ऐसी होती है कि जिनको कोई चेंज नहीं होता, जिनकी प्रेगनेंसी एकदम स्मूथली जाती है, और कुछ मदर्स ऐसी होती है कि जिनको जो कंप्लेंट्स उनको पहले 3 महीने में थी वो 4th-5th मंथ तक भी स्ट्रेच होती है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो चेंज आपकी बॉडी में होना शुरू होता है वो होता है आपका बेबी बम्प। आपका जो पेट है वो बड़ा होना शुरू होता है, और इसकी वजह से आपके स्ट्रेच मार्क्स की इंटेंसिटी बढ़ना शुरू हो जाती है। स्ट्रेच मार्क भी हर लेडी में हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, हाँ ज़्यादातर लेडीज़ में होता है, बिकॉज उनकी जो चमड़ी होती है वो पतली होती है। तो ये जो स्ट्रेच मार्क्स, ये जो खिंचाव के निशान है वो आपके नेक से शुरू होके ब्रेस्ट्स, बटक्स, टमी, थाइज, सब पे आना शुरू हो जाते हैं। नेक पे भी कई बार स्ट्रेच मार्क्स की लाइनें दिखना शुरू हो जाती हैं। ये जो स्ट्रेच मार्क्स की लाइन है वो यूजुअली तो एक वाइट या पेल कलर की होती है, पर डिपेंडिंग आपका स्किन कैसा है, पतली है, आपका ब्लड फ्लो कैसा है, ये अलग अलग कलर्स में भी देखने को मिलती है। कई बार वाइट, कई बार पिंक, कई बार पर्पल, कई बार डार्क ब्राउन। ये सब चीज़ें प्रेगनेंसी का पार्ट एंड पार्सल है, तो जो होना ही है।
इसको खुशी खुशी एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि यह आपके मदरहुड की निशानी है। इसके लिए क्या इलाज करना, वो स्ट्रेच मार्क के वीडियो में मैंने आपको पूरा समझाया है, वो वीडियो एक बार ज़रूर से देख लीजिएगा। इसके अलावा जो चेंजेस होते हैं वो होते हैं वेरिकोज वेन्स, यानी नीली पतली सी रेखाएं आपके पैरों में, आपकी थाइस पे और आपके प्राइवेट पार्ट्स में आना शुरू हो जाती है। ये जो नीली पतली सी लाइन है, ये सुपरफिशियल वेन्स होती है, ये नसें होती है जो फूलती है, बिकॉज आपकी जो गर्भाशय का वज़न है वो आपके पैरों से जो बड़ी नसें जो खून वापस दिल तक लेके जाती है उस पे प्रेशर क्रिएट करती है और उसकी वजह से होती है। अगर आपको इन वेन्स की वजह से पेन नहीं हो रहा है तो इसकी घबराने की ज़रूरत नहीं, पर अगर वेरिकोज वेन्स जैसा आपको कहीं दिखता है अपनी बॉडी में तो एक बार अपने गायनेकोलॉजिस्ट को ज़रूर कंसल्ट कर लें। इसके अलावा जो चेंज होता है वो होता है आपका यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। बेबी अब इतना बड़ा हो चुका है, आपका यूट्रस गर्भाशय इतना बड़ा हो चुका है कि वो आपकी यूरिनरी ब्लैडर पे प्रेशर क्रिएट करता है और उस प्रेशर की वजह से आपको रेसिडुअल यूरिन रुकना शुरू हो जाता है। या तो आपको यूरिन ज़्यादा बार बार जाना पड़ता है या तो यूरिन ड्रॉप्स के फॉर्म में उतरता है। कई बार आपको अगर शुरुआती डायबिटीज़ जो प्रेगनेंसी की वजह से होना शुरू होता है, 20 to 22 वीक्स के बीच में आपको रिपीटेड यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, यूरिन में जलन होना, ज़्यादा यूरिन जाना, रुक रुक के होना, लोअर एब्डोमिनल पेन होना, ये सारी कंप्लेंट शुरू हो जाती है। एक बार अपने डॉक्टर को दिखा के यूरिन का एक रिपोर्ट करवा लीजिए ताकि ये रूल आउट हो जाए कि आपको इन्फेक्शन है या नहीं, और अगर आपको रिपीटेड हो रहा है तो एक बार अपना शुगर लेवल भी चेक करवा लीजिए ताकि हमें पता चले, हम अर्ली डायग्नोसिस कर पाए जेस्टेशनल डायबिटीज़ को, जो अगर अर्ली स्टेज पे कंट्रोल कर लेते हैं तो माँ और बच्चे दोनों को नुकसान नहीं होता। मदर्स को, जैसे मैंने बताया, इस समय बेबी का इम्यून सिस्टम डेवलप हो रहा होता है, तो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है रोग प्रतिकारक शक्ति जो बढ़ाए वैसा खुराक लेना, यानी ग्रीन लिफी वेजिटेबल्स लेना, फ्रेश फ्रूट्स लेना, फ्रूट जूसेस को अवॉइड करना क्योंकि उसकी जो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है वो आप फ्रूट को जितना बारीक काटो, जितना जूस में कन्वर्ट करो वो कम हो जाती है। एम्प्टी कैलोरीज़ को अवॉइड करना, यानी वो चीज़ें ना खानी जिसमें से आपको कैलोरीज़ नहीं मिलने वाली या यूजलेस कैलोरीज़ मिलेगी, वही चीज़ें खाओ जिससे आपके बॉडी में पोषण मिले। फ्रूट्स, सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हरी पत्तेदार सब्जियां खा लीजिए, पर यह नहीं है कि आपको रोज़ ही खानी है, हफ्ते में 3 से 4 बार खाइए। जितना हो सके अपने डाइट को कलरफुल रखिए। कलरफुल डाइट लेने का ये पर्पज़ है, इसका मतलब ये नहीं है कि आर्टिफिशियल फूड कलरिंग वाली चीज़ें खाएं, पर आपकी थाली में अलग अलग कलर के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होने चाहिए क्योंकि इससे आपके अंदर अलग अलग तरह के माइक्रो मिनरल्स एंड विटामिन्स मिलते हैं जो इम्यून सिस्टम को डेवलप करते हैं। कलरफुल सलाद हो गया या थाली में हर एक चीज़ का अपना एक अलग ऑर्गेनिक कलर हो, वैसी चीज़ें खाइए। आप एक्सरसाइज के लिए आप बेस्ट इज़ योगा। योगा में मैंने आसन आगे के वीडियो में भी बताए हैं, वो आप करिए। वॉकिंग इज़ बेस्ट, कंपलसरी 30 मिनट वॉक करना है और अपने पैरों को थोड़ा ऊपर की ओर रख के जो आसन होते हैं वो करने हैं। पैर को ऊपर रखना, लेट के ऊपर रखना मतलब ये नहीं कि आपको लोअर एब्डोमिनल में स्ट्रेच आए। आप नीचे तकिया रख के भी ऐसे आसन कर सकते हैं जिससे आपको वेरिकोज वेन्स में थोड़ी कमी महसूस हो। वुड बी डैडीज़ को क्या करना है, जैसा मैंने बताया इम्यून सिस्टम का ये वीक है, तो आपको मार्केट जाके अपनी वाइफ के लिए ऑर्गेनिक फूड, कलरफुल फूड इकट्ठा करके घर पे लाना है और कोई अपने ही हाथों से डिश बना के उनको खिलानी है ताकि आपका बेबी और आपकी मदर दोनों की इम्यून सिस्टम मजबूत हो। हैप्पी 21 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, हैप्पी मदरहुड। थैंक यू।